हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। जैसे कि हम आपको बहुत सारे एक्टर्स के सेगमेंट्स दिखाते हैं कि वो सेट्स पर क्या करते हैं, साथ ही उनकी ऑन लोकेशंस, उनकी बाइट्स और भी कई सारे सेगमेंट। लेकिन अब फिल्मी बीट में हम आपको कराने वाले हैं एक्टर्स के हाउस टूर्स। अब हाउस टूर के लिए आज हम आ गए हैं आप सभी के फेवरेट एक्टर हर्ष राजपूत के घर पर, और हम आपको दिखाएंगे कि वो अपने डेली बेसिस पे उनका डेली रूटीन कैसा होता है, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और उनका घर, ये सभी कुछ आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हर्ष राजपूत के घर पर। वेलकम गाइस, कम इन। हाय, दिस इज हर्ष राजपूत और आज हम करने वाले हैं माय होम टूर विद फिल्मी बीट। यूजुअली आई एम एन अर्ली राइजर। मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तो सबसे पहले उठकर जैसे ही फ्रेशन अप हो गया, मैं सबसे पहले कॉफ़ी पीता हूँ। सो ब्लैक कॉफ़ी इज़ माई थिंग, जो मुझे ऐसे जगा देता है एंड आई एम रेडी टू वर्क फॉर माई होल डे। तो ये एक मेरा स्पेशल स्पॉट है जो मैं दिखाना चाहूँगा। ये सोफ़ा जो है यहाँ पर, ये कॉर्नर मेरा स्पेशल कॉर्नर है जहाँ पर मैं बैठकर अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी एंजॉय करता हूँ। और ये बहुत ही अमेजिंग पोजीशन है बिकॉज सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, तो ईस्ट, तो ये ईस्ट है। सो ये एक बहुत ही अच्छी सिटिंग पोजीशन बन जाती है व्हेन यू आर फेसिंग द सनराइज। सो वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी ये बहुत ही करेक्ट पोजीशन है। सो मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग की सबसे पहली चीज़ है कॉफ़ी। तो अभी हम कॉफ़ी बनाने चलते हैं। ये मेरा छोटू सा किचन है और यहाँ पर सारी अमेजिंग चीज़ें जो मैं खाता हूँ वो बनती है। एंड दिस माई मग। अरे नहीं, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं सब कुछ बना सकता हूँ। इनफैक्ट मैं रोटी, सब्जी, दाल, चावल। सो आई हैव स्टेड अलोन, बहुत लंबे वक्त तक मैं अकेला रहा हूँ मुंबई शहर में। तो आउट ऑफ नेसेसिटी मुझे खाना बनाना सीखना पड़ा, क्योंकि आप कितने दिन बाहर खाओगे, कितने दिन होटल्स में खाएंगे। आपको घर का जो स्वाद है, घर की जो चीज़ें हैं, उससे आप काफ़ी मिस करते हो। सो आई डिडंट वांट कि दैट टू हैपन टू मी। सो मेरी मॉम मुझे व्हाट्सएप पे चीज़ें, रेसिपीज़ वगैरह भेजती थी। उन्होंने एक बुक भी बना दी थी मुझे, जो मुझे फिलहाल मिल नहीं रही, क्योंकि अब मैं थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूँ। सो आई कुक इट डायरेक्टली। और कॉफ़ी के स्पॉट पर चलते हैं एंड हियर इट इज़ माय मॉम, श्री हिना दत्त राजपूत जी यहाँ पर है। और यूजुअली सुबह यही बिकॉज शी इज़ ऑल्सो एन अर्ली राइज़र, तो वो भी सुबह उठकर अपने योगा और काफ़ी सारी चीज़ें करती है, तो वो यही स्पॉट पे पाई जाती है और मैं भी यही स्पॉट पे पाया जाता हूँ। एंड एक्चुअली हमारे घर में सब कोई ना अर्ली राइज़र्स है, वी आर मॉर्निंग पीपल। तो हम सुबह उठकर सब लग जाते हैं अपने अपने काम पर। बट इट्स टाइम फॉर कॉफ़ी नाउ एंड चीयर्स। हमेशा अच्छी बनती है, क्योंकि क्या आई थिंक जो मेजरमेंट होता है वो मुझे हाथ पर चढ़ गया है। तो आई एग्जैक्टली नो व्हाट काइंड ऑफ कॉफ़ी आई वांट एंड हाउ मच शुगर एंड कॉफ़ी एंड वाटर आई शुड। देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल जो कि मेरी बॉडी है। इस फिश का नाम बॉडी है और बहुत ही ख़तरनाक फ़िश है ये। बट कहीं ना कहीं फ़िश रखने से बहुत पॉजिटिविटी आती है और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आप पर आने वाली हो तो वो फ़िश ले लेती है। सो ये मेरी सेवियर है कहीं ना कहीं एंड माई गुड मेरा गुड लक है, गुड लक चार्म है ये। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं और दिखाना चाहूँगा। ये जो है, ये है कष्टभंजन हनुमान जी। ये
पूरे भारत में ये अकेले हनुमान जी है जो स्माइल करते हैं। सो ये और माना जाता है कि अगर ये इनकी फ़ोटो आपके घर में रखी जाए तो आपके घर में कभी भी कोई कोई ख़राब चीज़ या फिर कोई बैड विश अंदर नहीं आ सकती, बिकॉज ही इज़ सो पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर छोटू सा एक मंदिर है। छोटू सा ये मंदिर है जहाँ पर मैं वर्शिप प्लेस है, पूजा करता हूँ। ये छोटे से जो अवार्ड्स है मुंबई यूनिवर्सिटी से मुझे मिले थे, कुछ कुछ इवेंट्स में मिले थे। और ये मेरा एक्सबॉक्स है जो मैं जब भी फ्री होता हूँ तो मैं गेम खेलता हूँ और मेरे दोस्त आते हैं और हम फुटबॉल, टेनिस, काफ़ी सारी गेम्स है जिस पर हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और इट्स लॉट ऑफ फन। सो यस, दिस इज़ माय लिटिल हॉल। जी, मुंबई आके इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच जाने के बाद ऐसे बहुत कम लोग ऐसे रह पाते हैं, कितना प्राउड ऑफ फील करते हो? नहीं, हर्ष के लिए तो बहुत ही प्राउड है, क्योंकि वो मुंबई में अकेला भी रहा है, फिर भी उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इतनी ही फैमिली वैल्यूज़ है उसके पास, तो हमें उसके लिए बहुत ही प्राउड है। I feel really good. Getting appreciation from your parents who have seen you grown up since day one till now. तो बहुत ही obviously और कहीं ना कहीं ये सारा जो श्रेय है वो उनको ही जाता है, बिकॉज उन्होंने ही हमेशा ये वैल्यूज़ हमें डाले हैं और उन्होंने ही हमें जब हम वी वर गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, उन्होंने ही हमें संभाला है और करेक्ट गाइडेंस दी है। सो ऑल क्रेडिट टू देम फॉर रेजिंग अस सो वेल। और अगर आप देख सकते हो, दिस इज़ माई पैसेज जहाँ पर सारे शूट्स, जो भी सोशल मीडिया के शूट्स या फिर रील्स या फिर जो भी फ़ोटो शूट या मुझे कुछ ऐसा कुछ करना है तो वो मैं करता हूँ। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैसेज है। एंड मूविंग फॉरवर्ड, ये मॉम डैड का कमरा है और डैड इज़ स्लीपिंग राइट नाउ, सो वी वोंट डिस्टर्ब हिम। कैप्स, हाँ, ये एक्चुअली ये सब अलग अलग कलर की कैप्स है। यूजुअली जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है या फिर मेरे बाल जब जैसे बड़े हुए रहते हैं तो आई वेयर देम। डिफरेंट कलर्स है एंड इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल कैप्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जी हाँ, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग वॉल है। ये बेसिकली मेरे कमरे में जाने से पहले की ये कुछ कोट्स है वॉल पर, जैसे कि एक्सप्लोर, यू नीड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। फिर हो गया हसल कैन नेवर स्टॉप, बिलीव इन योर सेल्फ एंड दिस इज़ फोकस। सो दिस आर 4 पिलर्स ऑफ माइंड जो मुझे लगते हैं कि जिसने मुझे हमेशा से मोटिवेट किया है आगे बढ़ने में। जैसे कुछ ये कोट्स भी है, जैसे डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देन दिस इज़ वट एवर यू डिसाइड टू डू, मेक इट श्योर इट मेक्स यू हैप्पी। सो वो एक है, थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। आई वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड एज द वन हु ट्राइड एंड सक्सीडेड, बोथ। सो चले, अभी मैं आपको मेरा कमरा दिखाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कमरा है मेरा और थोड़ा बहुत साफ भी नहीं है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। और ये मेरा कमरा है और आप देख सकते हैं जैसे एंटर करते हैं वैसे एक गिटार है। और काफ़ी लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि एक बैठने का स्टूल या फिर बैठने का एक बॉक्स टाइप की कुछ चीज़ है, बट इट्स एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट। दिस इज़ कॉल्ड केहॉन। और ये आप अगर
लाउंज वगैरह में जाते हो या फिर कहीं पे जैमिंग सेशन में जाते हो तो काफ़ी लोग इसे बजाते हुए मिलते हैं आपको. सो बट इट्स अ वेरी क्यूट एंड अ वेरी कूल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट. मैंने अभी अभी ख़रीदा इसे और मैं अभी फ़िलहाल इसे सीख भी रहा हूँ. सो बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट. ये मेरा बेड है और बेड के ऊपर ही यू कैन सी समथिंग विच इज़ कॉल्ड बिलीव इन योर सेल्फ, अगेन अ कोट. तो मैं सुबह जैसे ही उठता हूँ सबसे पहली चीज़ मुझे ये पढ़ने में आती है. और इसमें एक्चुअली ना दो चीज़ें हैं. इट सेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड इफ़ यू कैन मेक आउट बी यू इज़ इन अ डिफरेंट कलर. तो बी यू एंड बिलीव इन योर सेल्फ, इट इज़ समथिंग लाइक दैट. और ये छोटू सा ड्रॉवर है और उसके साथ में एक विक्ट्री वॉल है, अगर आप देख सकते हैं तो. इसमें जो मैंने काम किया है कुछ फिल्म्स है, कुछ टीवी शोज़ है, सारे नहीं हैं. लाइक जब से नज़र हुआ है उसके बाद से मैंने अपडेट नहीं किया अपने विक्ट्री वॉल को, बट आई नीड टू डू दैट वेरी सून. इट हैज़ ब्लेस्ड ऑल्सो इन इट, जो अभी फ़िलहाल लाइट ऑन नहीं है, बट जैसे ऑन करते हैं सो you can see the victory wall with blessed ये. ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है. दिस इज़ अ प्रोजेक्टर. तो जैसे मैं इस तरफ सोता हूँ, मेरा जो सामने का वॉल है वो पूरा होम थिएटर में कन्वर्ट हो जाता है. सो मैं फ्री टाइम में कुछ भी कंटेंट वगैरह देखना है या फिर खुद का कुछ काम देखना है तो आई कुड वॉच इट ऑन अ बिगर वॉल सो दैट आई कैन मेक आउट कि क्या मैंने गलत किया है या क्या मैं और अच्छा कर सकता था. सो यस, बहुत ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पर बिताता हूँ. मेरा कैमरा है साथ में. सो ये एक बेडरूम्स इज़ समथिंग विच इज़ रियली वेरी पर्सनल टू योर सेल्फ. और कहीं ना कहीं जो सारे थॉट्स है जिससे आप कल्टीवेट करते हैं अपने लाइफ में, वो यहीं से निकलते हैं. एंड आई फील आपको पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपने बेडरूम में पॉजिटिविटी नहीं ला पा रहे हो तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सो ये सारे कोट्स, ये सारे ये फ़ोटो फ्रेम्स या फिर अपनी पसंद की चीज़ें इसमें इसलिए रखी गई है सो दैट इट ऑलवेज़ मेक्स मी स्माइल एंड इट ऑलवेज़ मेक्स मी रिमेंबर कि फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड एंड द जर्नी इज़ सो अमेजिंग. बहुत अच्छा लगा. आई थिंक यू गाइज आर द फर्स्ट वन जो आप मेरे कमरे तक आए हैं आप लोग. इससे पहले किसी को मैंने कोई आया नहीं है इस कमरे में. सो बहुत ही अच्छा लगा. और कहीं ना कहीं जो मेरे फैंस हैं उन्हें ये जानने को मिलेगा कि मैं कैसे रहता हूँ या फिर मेरा घर कैसा है या फिर मेरा बेडरूम कैसा है. सो आई थिंक इट्स अ डिलाइट फॉर फैंस एंड थैंक यू. आप लोग यहाँ मेरे घर पर आए एंड यू गाइज गेट टू नो मी अ बिट मोर.